नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के प्रतिनिधि के रूप में ब्लॉक प्रमुख पाबो डॉक्टर रजनी रावत ने क्षेत्र भ्रमण में डोर टू डोर प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। क्षेत्र में प्रचार प्रसार के दौरान डॉक्टर रजनी रावत ने कहा कि वे जिस भी ग्राम सभा में जा रही हैं, वहां के ग्रामीण खुलकर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में पूरी श्रीनगर विधानसभा में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई ग्राम सभा ऐसी हैं जहां पर पैदल जाने तक के लिए रास्ते नहीं बनाए गए हैं, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीण लोग लगातार कांग्रेस का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपका गांव हमेशा मुझे बेहद, तीसरी बार मेरे यहाँ पे मैं आई हुई हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि मुझे इस गांव से भी लगा। इस बार का जो हमारा आना है वो माननीय गोदियाल जी के उसमें आया है। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ मौजूद हूँ। अनुरोध करती हूँ कि आप इस बार माननीय गोदियाल जी का साथ दें और इसके पीछे क्या कारण है, हमें क्यों साथ देना है, ये हमें सोचने का विषय है। और इसके बनना चाहते हैं कुछ मेरी मातृ शक्ति, आप आज से पहले किसी को भी वोट देते हो बीजेपी को के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे इन 5 सालों में आपके क्षेत्र में क्या आपके गांव में कोई ऐसी योजना। 2022 का दंगल शुरू हो गया है। बात की जाए सबसे हॉट सीट की तो श्रीनगर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीटों में इस समय शुमार है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ वर्तमान के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक प्रमुख रजनी रावत जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की कैंपेनिंग वे क्षेत्र में कर रही हैं और किस तरह का रुझान उन्हें ग्रामीण इलाकों से मिल रहा है। रजनी जी, आपका न्यूज स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। रजनी जी, जिस तरह से आपने अभी बताया था कि आप गणेश गोदियाल जी के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र में जा रही हैं, तो किस तरह का रुझान आपको ग्रामीण इलाकों में मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं पहले भी इस बार में बहुत बार अवगत करा चुकी हूँ और अभी भी यही बोल रही हूँ कि इस बार जैसे एक मोदी लहर चल रही थी, इस बार हर गांव में हर बच्चे के मुंह पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी का नाम है। और कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि जो पिछली सरकार थी उससे लोग इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, उनके विकास की रणनीति को देख के इतना दुखी हो चुके हैं कि जब कोई क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तब सब ने उन लोगों ने तक कांग्रेस का हाथ थामा जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हर गांव का प्रत्येक नागरिक जो वोटर है वो इसमें माननीय गणेश गोदियाल जी बने हुए हैं और उनका हाथ का साथ दे रहे हैं। रजनी जी, पिछले 21 सालों की बात की जाए तो स्वास्थ्य शिक्षा एक महत्वपूर्ण चुनाव का एक मुद्दा रहा है। मंत्री जी का कहना है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उन्होंने बहुत दुरुस्त की है। पूरे प्रदेश की बात की जाए श्रीनगर विधानसभा की जाए, किस तरह से दिखते हैं आप? आपने प्रश्न ऐसा पूछा है कि मुझे उस प्रश्न में पहले हंसी आ रही है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरा जो क्षेत्र है बहुत ही इंटीरियर इलाकों में, बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया, हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं ख़त्म हो चुकी हैं। शिक्षा जो है बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए जितना कोशिश की जा रही है वो भी कम पड़ रही है। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की पोलें तब खुली जब कोरोना काल में प्रवासी जब स्कूलों में रुके तो वहाँ पे पता चला कहीं से लैंटर से पानी गिर रहा है, तो कहीं पे लाइट की सुविधा नहीं है, कहीं पे पानी की सुविधा नहीं है। तो ये तो शिक्षा का हाल था। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के भी आप कभी भी पाबो के अस्पताल में चले जाएं ना, वहाँ आपको अल्ट्रासाउंड की मशीन मिलेगी। आज भी गर्भवती महिलाएं या तो श्रीनगर जाती हैं या देहरादून जाती हैं। जो गरीब है वो आज भी यहीं तड़प रहा है और कितनी बड़ा दुर्भाग्य है कि महिलाओं ने कितनी चीज़ें खो भी दी अपने साथ। तो ये हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के हाल हैं। और क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ, प्रतिदिन यहीं लोगों के संपर्क में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे नहीं पता, शायद उन्हीं के लोग, शायद उन्हीं के चमचे कहूँगी मैं, वो बोल रहे होंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं, क्योंकि उनके पास मंत्री जी ने इतना भर रखा है कि वो जो देहरादून भी जा सकते हैं, श्रीनगर भी जा सकते हैं। तो बस यही है स्वास्थ्य सेवाओं का हाल। युवाओं का एक ही मुद्दा होता है, रोजगार। हमने आज़ाद भारत में अगर पहली बार ये चीज़ महसूस किया है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का कोई अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इस चीज़ की गारंटी दे रहा है कि हमारी सरकार आती है तो हम सर्वप्रथम युवाओं को रोज़गार देंगे। और यहाँ तक उनका साहस इससे आगे बढ़कर ये है कि हम प्रत्येक परिवार को रोज़गार देंगे। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है पूरे युवाओं के लिए। कम से कम कोई नेता ऐसा तो है कि जो युवाओं के बारे में सोच रहा है और रोज़गार देने की गारंटी ले रहा है। इस प्रकार का नेतृत्व तो हमने अभी तक नहीं देखा है। किसी भी विधायक मंत्री में इतना साहस नहीं था आज तक कि वो ये बोल सके कि मैं जीतने के बाद प्रत्येक युवाओं को, प्रत्येक परिवार को रोज़गार दूंगा। इसके लिए मैं माननीय गोदियाल जी का आभार प्रकट करता हूं और आज लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 14 मार्च के दिन जो परिणाम आएंगे, जिस दिन मार्च में रिजल्ट घोषित होगा, तो उस दिन रोज़गार का श्री गणेश होगा और इस क्षेत्र में बेरोजगारी दूर होगी।
2017 में एक मोदी लहर चली थी जिसमें युवाओं का बहुत बड़ा हाथ था। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस समय कौन सी लहर चल रही है और किस तरह रुझान किस पार्टी की ओर जा रहा है। नितिन, किस तरह का रुझान इस बार दिखने को मिला? देखिए, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और बेरोजगारी जब से 2017 के बाद चरम सीमा में है। उत्तराखंड नंबर दूसरे स्थान पे, हमारे उत्तराखंड का नंबर बेरोजगारी में आया है। हमारा युवा जो कोरोना काल में जो बाहर कहीं अपने रोजगार की तलाश में घूम रहा, आज अपने गाँव में है। तो हम पूरे प्रदेश भर में घूमते हैं, पर इतना दुर्भाग्यपूर्ण मैंने जो देखी है वो श्रीनगर विधानसभा देखी है कि जहां हमारा हर वर्ग का युवा अपने घरों में मनरेगा के, हमारे अगर कांग्रेस की देन मनरेगा नहीं होती तो शायद वो युवा भूखा मर चुका होता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2017 और 2022 में हमारा युवा किसको चुनना चाहेगा। इतना तय है कि 2022 का रण आसान नहीं होने वाला है। चाहे केंद्रीय पार्टियों की बात की जाए, चाहे क्षेत्रीय पार्टी की बात की जाए, सभी ने अपना 2022 के लिए अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।